बनूरे जा एकदम और मड़ाई भरा जाए फिर बतावत क्यों मतुई का आजू के भेष में कुकुर मुत्ता वही तय हमारा दास वही लंकेश्वर रावण। अरे मोरी अम्मा त रावण आई और मैं तुझे हरण करे आए हूँ, चलता मोरे साथे। छोड़ रे मुही छोड़ माता मोर हाथ छाड़ दे भला नहीं तो तोर हाथ ना बची। रावण को चुनौती, हाथ मेरा नहीं बचेगा। हूँ तुझे कौन बचाने आता है? तेरा पति तो अभी तक उस हिरण का शिकार हो चुका होगा। तुम्हारा लक्ष्मण देवर वो जो है तो भटक रहा होगा वन ही वन में, और तुमको तो मैं अपने लंका ले जाऊंगा। लंका छोड़ दे दहियार चल छाड़ दे रे छाड़ दे स्वामी। पुत्र अरे पुत्र लक्ष्मण भैया लक्ष्मण आवा जल्दी आवा। अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीते? एक अलौकिक मृग आश्रम के लगे घूमत है। अलौकिक मृग? हाँ कहाँ ठैया है? चलो मैं तुमको दिखा दूं। चलो 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 आवा जल्दी आवा स्वामी जल्दी आवा। देखा स्वामी वाह स्वामी देखा प्रकृति की अद्भुत कारीगरी आया। देखा वो अनोखा हिरन देखा जनतना का कहूँ मृग देखे है सब विचित्र लागत है। आखे सींगे देखा लागत है जैसे सोने की सींगे है सोने की। आखे खाल देखा लागत है जैसे सुनहरी खाल है ऐसे कोनो उड़ा दी सो हिरन के ऊपर। सचमुच अद्भुत सुलक्षण। देखे लक्ष्मण देखे? हाँ देखा तू भैया देखा तू ना स्वामी यही कोनो न कोनो तरीके से पकड़ लिया अब मोरे लगे लेके आवा। आय दैया कितना मन भावक हिरन है। पकड़ लिया वाखा तक का करिए क्या अयोध्या ले चल बे। जब अयोध्या में लोग देखिए तो सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आखिर पाँव में बंधियो पायल और जब यह महल में चली तो छम में बाजी तो सब जने खुश हुई है और माताएं भी खुश हुई है। नहीं तो अपन वंश के भृति स्वरूप भरत भैया का भेंट दे दियो उसी से। अब जावा ना जल्दी से पकड़ लावा। लक्ष्मण तुम्हारी भाभी की इच्छा लागत मुझे पूरी करे का पड़ी। अब नहीं वास्तव में यह बहुत सुंदर है वाकई मानी। मन मोर भी भागा है आमहाब आखा रूप ही आखा शत्रु बनत है। भैया यह के प्रति भाभी का मुंह हमें कहूँ संकट में डाल दे। मोहित तो यह हिरन माया जाल लागत है प्रकृति के विरुद्ध है अप्रतिज्ञ है असंभव है। सृष्टि मानी कुछ भी नहीं है संभव लक्ष्मण। तो कुछ भी तक कल्पना कर सका था ब्रह्मांड में कहूँ न कहूँ खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा सच नहीं जानते हैं। भैया लेकिन मुझे एक बात तो सुना मुझे राक्षसीय माया जाल लागत थी याद है भैया। दंडक वन मानी एक बार सारे राक्षस हिरन बन के आ गए थे। स्वामी हिरन के जाके पकड़ा नहीं तो तुम्हारा वार्तालाप मानी हिरन भाग जाये। जो तुम्हारे इतनी सी भी इच्छा नहीं पूरी कर सकता हूँ। लक्ष्मण लागत है सीता हिरन बिना पाए न मानी वही हिरन लाके दे का पड़ी। मैं अभी जाता हूँ हिरन को पकड़ने। यदि वह हिरन जीवित हाथ में ना हो तो का भा आखिर मृत्यु कितनी सुंदर है। वह जो है तो पूजा के काम में आई। भैया मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। मुझे यह लागत है कि वह राक्षस आए। अगर राक्षस भी बा तो वही का वही अंत करके आइयो। लक्ष्मण तुम बालकुटी में सीता के साथ सावधानी सिंह की रक्षा करे भला तुम्हारा शक कहीं सच न हो जाए। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए वह हिरन का पकड़े जात हूँ। जीवित अथवा या मार कर शीघ्र ही लौटाऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण वन में बहुत सारे राक्षस घूमत हैं। लाने कोनो भी स्थिति मानी सीता खातिर अकेले न छाड़े भला। जो आज्ञा भैया। हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय सीते हाय सीते हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण हाय सीते हाय सीते हाय सीते। लक्ष्मण तुमने सुना बचाओ बचाओ बचाओ। लक्ष्मण तुम्हारे भैया देखो कैसे चिल्ला रहे हैं। लगता है किसी न किसी भारी संकट में फंस गए हैं। इनकी आवाज में देखो कितनी करुणा है। तो अवश्य किसी न किसी संकट में फंस गए होंगे। लक्ष्मण लगता है कि उन्हें बहुत सारे राक्षसों ने घेर लिया होगा। लक्ष्मण तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी सुनी है। अब भी तुम यहीं पर खड़े हो। जाओ लक्ष्मण जाओ जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण क्या हुआ तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। भाभी आपके स्वामी को देव असुरनाथ कोई भी परास्त नहीं कर सकता। कदाचित भैया की आवाज नहीं है कोई धोखा है धोखा। आप इतनी अधीन न हो भाभी धीरज रखिए धीरज। इसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो तो तुम धीरज रखने की बात बता रहे हो। लक्ष्मण तुम डर के मारे और अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे हो। अरे तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी
अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर वीरता की टींगे मारते रहते हो राज। और आज जब सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया, डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से नहीं निकलना चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें ना कहिए। आप नहीं जानती कि आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। भाई ने अपने तुम्हें पुत्र की भांति पाला है, उनके प्राण संकट में आ गए तो डर के भांति तुम अपने भाभी की आंचल में छुप गए। क्या इसी समय भी तुम्हारा यही कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना। मुझे कहा गया है कि आपकी रक्षा के लिए मैं यहीं रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी रक्षा जिसके लिए मैं सारा दंड थाक छाड़ कर इस वन में रहने आई हूँ, के बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? अगर उनको कुछ भी हो गया तो मैं एक भी सेकंड जीवित नहीं रहूंगी। मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और मानते रहना अपने भाई की आज्ञा का पालन। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? यहाँ पर कोई आज आ ही नहीं सकती। इन लोगों में ऐसा कोई देव नहीं जो उनको कोई भी परास्त कर सके। किस दुर्भाग्य के कारण आपकी इतनी बुद्धि हीन हो गई है। इसके पति के प्राण संकट में हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ठीक है, तुम नहीं जा सकते, आओ ये धनुष बाण मुझको दे दो। एक स्त्री जानती है कि अपने पति की कैसे रक्षा करना है। लाओ, धनुष बाण भी मुझे नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं ऐसी चली जाती हूँ। अभी मुझे इतना विवेक मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो कर्म। अच्छी बात है, आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और मैं अपने श्री राम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। आप कुटिया में चले जाइए। आप कुटिया में चले जाइए। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, गुरु मंत्र की दी हुई शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अगर अंदर आने की दुस्साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है कि जब तक राम भैया वापसी नहीं लौट आते, जब तक आप इस रेखा को अपने चरण से मत लांघिएगा। हे वन के देवताओं, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ। आप इनकी रक्षा करें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो। हम बहुत दूर से आए हैं, तुम्हारी कुटिया देखी तो इस आशय से चले आए कि यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाएगा। हम बहुत तेज भूखे हैं। अवश्य महात्मी, आप यहीं ठहरिए, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। ओम। मेरी आपसे एक विनती है, किसी भी स्थिति पर आप इस रेखा के चरण सीमा को न लांगे। मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। हमने तो आसन जमा लिया है, यात्री के थके हुए हैं, इसलिए अब उठा बैठा नहीं जाता है। ले आओ देवी, इधर ही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती। देवी, तुम आर्य कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान के स्वरूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरा वहाँ आने का न कारण आपका तिरस्कार करना नहीं है। वास्तव में मेरे देवर यहाँ सुरक्षा की एक सीमा रेखा खींच गए हैं, इसलिए मैं इसको पार करके नहीं आ सकती। बस बहुत हो चुका। तुमने पहले हमको कुटिया के अंदर आने से रोका, तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो, भोजन देने में आनाकानी कर रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। हम सब जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, त्रिकाल दृष्टि है। तुम्हारा पति एक हिरन के पीछे पीछे उसका शिकार करने गया है। हिरन तुम्हारे पति को एक बार अपने सींग से आवाहन कर चुका है। श्राप देते हैं कि वही हिरन तुम्हारे पति को अपने सींगों द्वारा। नहीं 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 नहीं, हम आते। आप उन्हें शराप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। मेरे पति को शराप मत दीजिए, मेरे पति को शराप मत दीजिए। मैंने आपकी शक्तियों को नहीं पहचाना था, मुझसे भूल हो गई। मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा हैं, इससे बढ़कर और कोई हो सकते हैं क्या? अवश्य हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। सीते जाके आगे सब झुक जाते, तुम वेखे का कहा थे पत्नी बन सकती। ए तोर ना सुईदा दहीजार, तो जवान में कीड़ा पड़े, मैं आखिर रावण की पत्नी क्या है बनू रे? दीजार एकदम और मड़ाई भरा जाए, फिर बतावत क्यों मतुई का? आजू के भेष में कुकुर मुत्ता वही तय। हमारा दास वही लंकेश्वर रावण। अरे मोरी अम्मा, तर रावण आई और मैं तुही हरण करे आए हूँ, चलता मोरे साथे। और अरे मुही छोड़, माता मोर हाथ छाड़ दे भला, नहीं तो तोर हाथ ना बची। रावण को चुनौती, हाथ मेरा नहीं बचेगा। देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। तेरा पति तो अभी तक उस हिरन का शिकार हो चुका होगा। तुम्हारा लक्ष्मण देवर वो जो है तो भटक रहा होगा वन ही वन में, और तुमको तो मैं अपने लंका ले जाऊंगा। लंका छोड़ दे दहीजार, चल। छाड़ दे रे, छाड़ दे स्वामी।